नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो लगभग सही साबित होते जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा अफगानिस्तान से जो यूएस के ट्रूप्स हैं, आर्मी है, वो विड्रॉ कर रही हैं। और यहां पर डर ये था कि जो तालिबान है वो वापस से 2002 के पहले जिस प्रकार से रूल करता था, पूरा एरिया उसके अंडर में आता था, वैसा ना होने लगे। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे तालिबान का कहना है कि 85% एरिया अब अफगानिस्तान का उसके अंडर में आ चुका है। ये आप न्यूज देख सकते हो। तालिबान टेल्स मॉस्को नाउ इट कंट्रोल्स 85% ऑफ अफगानिस्तान एज यूएस ट्रूप्स प्रिपेयर टू एग्जिट। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और कौन से लगभग हम एरिया की बात कर रहे हैं। आप खुद इमेजिन करके देखिए, हम जब बात करते हैं अफगानिस्तान की, उनके प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गानी। तो कोई भी जो प्रेसिडेंट होता है, सरकार होती है, वो पूरे टेरिटरी को कंट्रोल करती है। अगर हम कहें कि 85% उस टेरिटरी, वो उसका जो देश का हिस्सा है, वो दूसरे किसी इंसर्जेंट ग्रुप के कब्जे में है, तो आप क्या कहोगे? क्या वो कोई सरकार है एक प्रकार की? तो इसी को हम समझने की और अच्छे से जानेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और यहां पर मॉस्को क्या 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 रोल है, तालिबान ने मॉस्को को क्यों बोला, रशिया को क्यों बोला, इसको भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि हुआ क्या है, क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तालिबान के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनके जो ग्रुप के ऑफिशियल्स हैं, वो मॉस्को गए हुए थे, वो रशिया में थे, और वहां पर उन्होंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोला कि 85% अफगानिस्तान का हिस्सा अब उनके कब्जे में आ चुका है। अब देखिएगा, यहां पर ये तालिबान का कहना है। अब इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर इस समय बहुत ज्यादा क्योस हो रखा है। अफगानिस्तान के अंदर एक प्रकार का जंग सा छिड़ रखा है। कौन कौन सा एरिया किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर पूरा एक आप कह सकते हो फाइट जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर तालिबान कह रहा है कि 85% हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हो, ये अफगानिस्तान है। यहां पर मैप आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से देश की बाउंड्री शेयर करती है आप देख पाओगे। यहां पर पाकिस्तान है, ईरान है, और यहां पर भारत और चाइना का भी कुछ हिस्सा, ये आपको पता होगा, देखने को मिल रहा होगा। इसको हम कहते हैं शिनजियांग प्रोविंस। और ऊपर के जो 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी ध्यान रखिएगा। एक है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। अब देखिएगा, ऊपर के ये जो कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। 1991 के पहले यूएसएसआर के अंडर आया करते थे। तो आज के डेट में भी जो रशिया है उसका काफी हद तक आपको यहां पर रोल देखने को मिलेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा सीएसटीओ के बारे में। जिस प्रकार से नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही रशिया के द्वारा इसको लीड किया जाता है। तो यहां पर रशिया हमेशा देखता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो रशिया यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि अफगानिस्तान जो तालिबान है वो उसके कुछ ऑफिशियल्स रशिया में गए हैं और वहां पर उन्होंने बयान दिया है कि 85% हिस्सा जो है वो उनके कब्जे में आ चुका है, मतलब अफगानिस्तान का। और स्पेशली उन्होंने ये बोला है कि ये जो तजिकिस्तान के आसपास का एरिया है और यहां पर ईरान वाला कुछ एरिया है, ये सब उन्होंने कैप्चर कर लिया। मतलब ये इसको कहा जा रहा है एक आर्क तरीके का, मतलब ये चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है वहां से लेकर अगर आप ईरान के बॉर्डर तक देखोगे, ये इस प्रकार का आर्क बनता है। और ये पूरा एरिया आप कह सकते हो एक प्रकार से जो तालिबान है वो उसको कैप्चर कर चुका है। इनफैक्ट यहां पर एक और खबर सामने आई थी कि ये जो तजिकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर आप देख रहे हो, यहां पर अफगान सरकार, जो अशरफ गानी की सरकार है, उनके जो आर्मी है वो कोशिश कर रही थी, फाइट कर रही थी तालिबान से, लेकिन वो फाइट नहीं कर पाए और इसकी वजह से 1000 से ज्यादा जो अफगान के फोर्सेज हैं उनको तजिकिस्तान के अंदर भागना पड़ गया। तो इस तरह की भी खबर आई थी जिसको लेकर रशिया जो है वो चिंतित हो गया था। और ये जब काबुल की सरकार, मतलब जो अफगान की सरकार है, उनसे पूछा गया कि आपका इसको लेकर क्या कहना है, तो उनका बेसिकली अभी के लिए ये कहना था कि ये जो एरिया कैप्चर किया गया है तालिबान के द्वारा, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि यहां ये मिनरल रिच एरिया है। देखिए, कोई भी जो इंसर्जेंट ग्रुप है, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है, वो ज्यादातर क्या कोशिश करती है कि उस एरिया को कैप्चर किया जाए जहां पर मिनरल्स अवेलेबल हो, ताकि इलीगल तरीके से फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं। इसी के माध्यम से उनके पास पैसा आता है, ड्रग को लेकर, ट्रैफिकिंग को लेकर। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि बहुत सारा मिनरल रिच एरियाज आपको देखने को मिलेगा इस पूरे आर्क में, और यही पूरा यहां पर जो है इसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि तालिबान रशिया में क्या कर रहा है, मतलब रशिया के साथ क्या इंटरेस्ट है। देखिए,
रशिया में जाकर उन्होंने जो तालिबान के ऑफिशियल्स हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर बताया कि अफगानिस्तान के जो 398 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 250 डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट पूरी तरह से आप कह सकते हो वो तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अब इंडिपेंडेंट, अब देखिए ये कंफर्म है कि नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन तालिबान का ये यहां पर बयान आया है। प्लस तालिबान ने यह भी बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि इस्लामिक स्टेट यहां पर ना आ सके। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है यहां पर, एक तो जो अफगानिस्तान की सरकार है वो तो है ही है, यहां पर तालिबान है दूसरी पार्टी, और तीसरा यहां पर जो इस्लामिक स्टेट है आईसिस जिसको कहते हो, उसी का ही एक ग्रुप है, आपने सुना होगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत। तो ये जो ईरान वाला पूरा एरिया ना, यहां से लेकर जो इस्लामिक स्टेट है वो अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अपना जो एरिया है वो बिछाने की कोशिश कर रहा है। तो इस्लामिक स्टेट और तालिबान के बीच में भी आपको काफी मतभेद देखने को मिलेगा। तो रशिया के अंदर जो तालिबान का ग्रुप गया था उन्होंने ये बोला कि हम यहां पर पूरी कोशिश करेंगे कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, मतलब अब वो तालिबान तो ये चीज बोलेगा ही कि हम यहां पर सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस्लामिक स्टेट यहां पर ना आ पाए, इस्लामिक स्टेट तजिकिस्तान के अंदर ना घुस पाए, ये सारी चीजें तालिबान के द्वारा कोशिश की जाएंगी उसको रोकने की, ऐसा तालिबान का कहना था। और इसी को लेकर जो रशिया है उन्होंने क्लियर वार्निंग भी दे दी है, चेतावनी भी दे दी है कि अफगानिस्तान और जो ताजिकिस्तान का बॉर्डर है, मैंने आपको अभी दिखाया ये वाला जो पूरा बॉर्डर है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का, यहां पर अगर कोई भी कोशिश की जाएगी ताजिकिस्तान के अंदर घुसने की इस्लामिक स्टेट के द्वारा या फिर तालिबान के द्वारा, हम उसको सहन नहीं करेंगे। और उनका जो पूरा जो मैंने आपको बताया अलायंस है, CSTO जो अलायंस है पूरा रशिया के द्वारा लीड किया जाता है, वो पूरी तरह से तैयार है मिलिट्री एक्शन लेने के लिए अगर किसी भी प्रकार की सिचुएशन खराब होती है बॉर्डर पर। और यहां पर जो तालिबान है वो कह रहा है कि इसमें हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब तालिबान जो है भरोसा दे रहा है रशिया को कि आप चिंता मत करिए, बॉर्डर एरिया पर हम किसी प्रकार की अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान को भी यह पता है कि अगर कल के डेट में रशिया अगर एंटर होता है और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है तो यह तालिबान के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो इसलिए आपको समझना है कि तालिबान यहां पर रशिया को क्यों एक तरह से सपोर्ट करने की बात कर रहा है। देखिए ये तो हमने अभी की प्रेजेंट में सिचुएशन बात की, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद कुछ बैकग्राउंड वगैरह नहीं पता होगा, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि जब से जो बाइडेन आए हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये जो अभी आपका 9/11 आने वाला है सितंबर में, ठीक है, तो एग्जैक्टली 2002 में, और उसके बाद जिस प्रकार से यूएस के ट्रूप्स आए थे करीब 20 साल हो चुके हैं, तो 9/11 अटैक हुआ था, इसी के चलते यहां पर यूएस के ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान में एंटर किए थे। तो एक प्रकार से सिंबॉलिक आप कह सकते हो कि 9/11 का डेट रखा गया कि पूरी तरह से जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं, आर्मी है, वो वहां से विड्रॉ कर जाएगी। और अभी तक आप देखिए तो बड़ी मात्रा में जो आर्मी है वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुकी है। और जो तालिबान है वो यही कोशिश कर रही थी, वो यही वेट कर रही थी काफी लंबे समय से कि कब यूएस की आर्मी यहां से जाएगी अफगानिस्तान से और वापस से अफगानिस्तान के अंदर उसका रूल आ सकेगा। क्योंकि जब यूएस की आर्मी आई थी अफगानिस्तान में, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो तालिबान का पूरा रूल हुआ करता था, एटलीस्ट 1997 के बाद से पूरा तालिबान वहां पर रूल करता था। तो तालिबान तो यही कोशिश कर रहा है, और जैसे ही यूएस के ट्रूप्स जैसे जैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तालिबान जल्द से ज्यादा एरिया वहां पर जो मेजर अर्बन सेंटर्स वगैरह हो गए, काबुल का एरिया हो गया, उसको यहां पर लेने की कोशिश कर रहा है। ये आप देख सकते हो, ये अप्रैल के महीने तक का पूरा ग्राफ है, ये येलो कलर में जो दिखा रहा है वो तालिबान के अंडर में था, ठीक है। और जैसे जैसे यहां पर ट्रूप्स विड्रॉ हो रहे हैं, ये पूरा एरिया और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, मतलब तालिबान के कब्जे में आते जा रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, जो यूएस और नाटो के ट्रूप्स थे, उनका एक सबसे बड़ा एयर बेस हुआ था बगराम हुआ करता था। आप यहां पर देख पाओगे, ये काबुल के जस्ट पास, इसकी जो कैपिटल है अफगानिस्तान की, उसके जस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा बगराम। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आप कह सकते हो इस एरिया में जो है वो एयर बेस था यूएस और बाकी के नाटो के मेंबर्स का। तो यहां पर यूएस ने इधर से विड्रॉ कर लिया है और इसका जो जिम्मेदारी है वो अफगानिस्तान की सरकार को दे दिया है। तो अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस एरिया को एटलीस्ट वो अपने पास रखे। अगर बाई चांस तालिबान बगराम वाले एयर बेस को भी कैप्चर कर लेता है तो कल के डेट में जो काबुल का एरिया है, जो कि कैपिटल है, मेन सेंटर है, उसको भी तालिबान अपने अंडर में ले लेगा। मतलब एक तरह से आप कह पाओगे कि अफगानिस्तान की सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो, अगर यहां पर काबुल भी तालिबान के अंडर आ गया तो। लेकिन ये जो भी सिचुएशन इस समय चल रहा है, इसको लेकर जब बाइडेन से पूछा गया, जो बाइडेन से, तो थर्सडे को उन्होंने अपने मूव को जो है डिफेंड किया। ये कहा कि कब तक हमारे जो अमेरिका के डॉटर्स हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको हम रिस्क पर डालते रहेंगे। हाउ लॉन्ग वुड यू हैव देम स्टे, मतलब कब तक हम उनको वहां पर रोकेंगे, हमें जल्द से जल्द वहां से निकालना था, इसीलिए हम ये विड्रॉल का फैसला ले चुके हैं। और उनसे यह भी बोला गया कि जिस प्रकार से यूएस वियतनाम के अंदर वॉर में पूरी तरह से शामिल था और 1975 के बाद
जो यूएस सिटीजन्स थे उनको फोर्सफुली वहां से जाना पड़ा वियतनाम से, क्या वैसा ही काबुल से भी वैसा ही सिचुएशन होने वाला है? तो उन्होंने अपने मूव को डिफेंड किया, कहा कि नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि यूएस की आर्मी ने अफगानिस्तान के जो फोर्सेज हैं उनको काफी अच्छे से ट्रेन किया है पिछले लंबे समय से, और वो लोग अपने आप को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है आगे, यहां पर पॉलिटिकल और मिलिट्री माइट की आवश्यकता होगी। मतलब जो तालिबान है उसको रोकने के लिए एक तो पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा, उनसे बातचीत करना, और दूसरा मिलिट्री। यहां पर जरूरी है कि अफगानिस्तान की फोर्सेज के पास भी पावर मिले, क्योंकि यूएस एक बार विड्रॉ कर जाएगा तो अफगान की जो फोर्सेज है उनके पास बहुत पावर नहीं होगा। किस प्रकार से लगातार उनकी मिलिट्री की सप्लाई वहां पर की जाएगी, क्या होगा, ये अब देखने वाली बात है। बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है पूरे अफगानिस्तान में कि आगे क्या होने वाला है। और जहां तक तालिबान का बयान है, तो देखिए, जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये चीज बोला कि हम विड्रॉ कर रहे हैं और हम यहां पर करना जरूरी हो गया था, ये स्टेटमेंट को लेकर तो तालिबान तो खुश ही होगा, और तालिबान ने इस पर्टिकुलर बाइडेन के स्टेटमेंट का स्वागत किया और ये भी कहा कि जितना जल्दी यूएस यहां से जाएगा वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। तो जाहिर सी बात है तालिबान को तो खुश होना ही है। लेकिन अब क्या, आगे क्या होगा? देखिए, अभी के लिए तो जो प्रेसिडेंट है अशरफ घानी अफगानिस्तान के सरकार के, उन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ये तो साफ दिख रहा है यहां पर, और सबको यहां पर समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर केओस सा माहौल हो रखा है और जो लीडरशिप है वो एक तरह से फेल होते जा रही है। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्ला सलेह, उनका एक जो ऑडियो कॉल है वो लीक हो गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगा। उसमें वो एक तरह से डेथ थ्रेट दे रहे थे, धमकी दे रहे थे एक पार्लियामेंटेरियन को, क्योंकि यहां पर ऐसा सुनने को आया था कि कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो एनकरेज कर रहे हैं वहां पर जो अफगान के फोर्सेस हैं कि आप तालिबान के सामने सरेंडर कर दीजिए। तो कुछ वैसा सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है, और आपको समझना है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर सिचुएशन वर्स होती जाएगी तो भारत ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कल के डेट में उसका इंपैक्ट आपको भारत में भी देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से भारत भी कंसर्न हो गया, और आपने देखा होगा कि जो एस जयशंकर साहब हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो भी इस समय रशिया में गए हुए हैं 3 दिन के दौरे पर, और उनके द्वारा भी बातचीत की जा रही है किसी प्रकार से तालिबान जो है उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपने देखा होगा भारत के द्वारा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसमें से एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया था इसी साल फरवरी के महीने में कि भारत सहतूत डैम बनाएगा। तो क्या आप बता सकते हो सहतूत डैम के माध्यम से कौन से एरिया को वाटर मिलने वाला है, कौन से एरिया को यहां पर पानी प्रोवाइड किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।